दोस्तों, मैं प्रभात खरी, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोफार्मिस्ट। आज हम बात करेंगे धनु राशि का 2023 कैसा जाएगा। जैसे ये तो सभी को मालूम है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि इस साल 2023 में 4 ग्रहों में बड़ा परिवर्तन हो रहा है। चारों ग्रह संयोग से धीमे चलने वाले ग्रह हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि सभी धीमे चलने वाले ग्रह एक ही साल में परिवर्तन कर रहे हों। इसलिए सभी राशियों के लिए यह एक संवेदनशील वर्ष है। वैसे भी जो दुनिया में अभी जो गतिविधियां चल रही हैं, उससे भी एक चीज़ समझ में आती है कि धीरे धीरे लोगों की संवेदनशीलता बढ़ रही है। अच्छे और बुरे कर्मों का सेंस जागृत हो रहा है। तो ये तो एक बहुत बहस का मुद्दा हो गया है कि इन ग्रहों का असर पूरे पृथ्वी पर कैसा पड़ेगा। तो अपेक्षाकृत जैसा कि एक अपन को आशा है, ये अच्छा नहीं है। समय अच्छा, आने वाला समय अच्छा नहीं है। इसका असर करीब करीब 8 साल तक रहेगा। इसके बारे में मैं एक विस्तृत जानकारी ग्रहों के मूवमेंट के एनालिसिस के द्वारा बहुत ही जल्दी देने वाला हूँ। फिलहाल अपन बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि में जो सबसे पावरफुल असर आएगा धनु राशि के ऊपर, वो है शनि का। शनि 17 जनवरी 2023 को राशि परिवर्तन कर चुका है। यह मकर से कुंभ राशि में चला गया है। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी बोल सकते हैं, बहुत अच्छी बात धनु राशि के लिए ये है कि शनि की धनु राशि की 7.5 समाप्त हो गई है 17 जनवरी को। यानी धनु राशि के वे व्यक्ति जो पिछले 7-8 साल से संघर्ष, चिंता, तनाव और घरेलू अशांति झेल रहे थे, उन्हें एक बहुत अच्छा रिलीफ मिलने वाला है। जैसे जैसे महीने क्रॉस होते जाएंगे 2023 के, तो धनु राशि वालों को इससे रिलीफ मिलेगा। जो भी उनकी परेशानी 7.5 के दौरान थी, किसी को व्यवसाय में रही होगी, किसी को सर्विस में विरोधियों से कष्ट रहा होगा, तो किसी को आर्थिक उतार चढ़ाव, इन सब से निजात मिलेगी। इसकी श्योरिटी है। तीव्रता अलग अलग हो सकती है। एक व्यक्ति के जन्म कुंडली में जो बाकी ग्रह बैठे हैं, उसके हिसाब से ग्रहों की तीव्रता में फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं धनु राशि में जो 4 ग्रह शनि, गुरु, राहु, केतु राशि परिवर्तन कर रहे हैं, उनका जो इफेक्ट कैसा रहेगा। शनि तो ऑलरेडी कर चुका है। गुरु अप्रैल में राशि परिवर्तन करेगा और मेष राशि में चला जाएगा। राहु और केतु अक्टूबर में राशि परिवर्तन करेंगे। राहु चला जाएगा मीन राशि में और केतु चला जाएगा कन्या राशि में। तो 7.5 खत्म होगी, तो धनु राशि के लिए तो अच्छी बात हो गई कि कुछ अच्छे इफेक्ट उसके दिखना शुरू हो गए होंगे और बहुत ही जल्दी और बढ़ते ही जाएंगे। और सबसे बढ़िया जो है, धनु से 3rd में शनि जा रहा है, तो उसका जो असर है आपके धन वृद्धि देगा, स्टेटस मिलेगा। यदि आप ऐसी सर्विस में हैं जिसमें आपका प्रमोशन ड्यू है या आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने की संभावनाएं हैं, इस यकीन मानिए ये सब कुछ होने वाला है। यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आपके नए संबंध बनेंगे जो विरोधी पार्टी में भी हो सकते हैं और इनसे आपको आने वाले समय में बहुत लाभ मिलेगा। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हैं, डिजिटल मार्केटिंग या टीवी सीरियल्स में काम करने वाले लोग हैं या फिल्म इंडस्ट्री में हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो ये आपके लिए एक लकी ईयर्स साबित होगा। इसमें आपका वर्क बढ़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग वाले को अचानक बहुत बड़े बड़े ऑर्डर मिलेंगे और जो टीवी सीरियल्स और फिल्म इंडस्ट्री है, इसमें बड़े प्रोजेक्ट आएंगे और उसमें काम करने वाले लगभग सभी लोगों को फायदा होगा, चाहे उनकी राशि कोई सी भी हो। तो ये धनु राशि वालों को कुछ ज़्यादा होगा और शनि के प्रभाव के कारण लगभग सभी लोग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े लोगों को फायदा होने वाला है। अब सवाल उठता है स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स को
ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन सफलता मिलेगी यदि आपका बच्चा 18-19 आयु में है तो एक बार उसको संभावनाएं हैं कुछ शिक्षा में बाधा का योग आएगा, वो भी मामूली है और 6-8 महीने के अंदर वो क्लियर हो जाएगा यदि वो 18 साल 19 साल का है। और 18 साल का होगा तो 2023 और 24 दोनों में शिक्षा संबंधित कुछ परेशानियां रहेंगी, जिसका जो मुख्य कारण है वो दो हैं। एक है कि वो उसका कोई भावनात्मक उतार चढ़ाव झेलेगा, यानी अफेयर योग या संगति दोष, ऐसे दोस्त जो उसे गलत सलाह देंगे, जो भावनात्मक उतार चढ़ाव में ले जाएंगे, इमोशनल हो जाएगा, उसे कारण से शिक्षा में बाधा। जो दूसरा कारण है वो है पेट के रोग कष्ट देंगे। धनु राशि यदि है आपके बच्चे की तो आप देखेंगे कि कुछ एजुकेशनल डिस्टर्बेंस उसको रहेंगे। यदि शनि और राहु का शांति कर्म विधिवत होगा तो इस तरह की समस्याओं से निजात मिलेगी, इसकी भी श्योरिटी है। फिर ऐसे व्यक्ति, ऐसे स्टूडेंट जो विदेश जाने का सोच रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए, या ऐसे व्यक्ति जो विदेश में सेटल होने का सोच रहे हैं या विदेश से व्यावसायिक संबंध बनाने का सोच रहे हैं, उन्हें स्टेप बाय स्टेप सफलता मिलती जाएगी। और ये सब समय शुरू होगा या तो गर्मी में यानी मार्च अप्रैल मई के दौरान, या फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर के दौरान 2023 में। ये एक बहुत अच्छा टाइम है ऐसे व्यक्तियों के लिए जो विदेश जाने की महत्वाकांक्षाएं रखते हैं। अप्रैल में गुरु परिवर्तन हो रहा है, अप्रैल 2023। ये स्टूडेंट्स के लिए और यंग जनरेशन के लिए, युवा वर्ग के लिए थोड़ा परेशानी वाला ऐसा रहेगा कि एक नेचुरल इंक्लाइनेशन अफेयर के प्रति देगा। भावुकता बढ़ेगी, रसिक मिजाजी बढ़ेगी और इसके कारण से अफेयर वगैरह जैसे यदि होते हैं तो उनसे चिंता, तनाव, घरेलू परेशानियां ये बढ़ जाएंगी। इसकी लगभग श्योरिटी है कि अफेयर के योग धनु राशि वालों को कुछ ज्यादा ही मिलेंगे। फिर सवाल उठता है कि ऐसे व्यक्ति जो व्यवसाय में हैं उनके लिए ये कैसा जाएगा। व्यवसाय में अप्रैल जब गुरु मेष राशि में आएगा तो धनु राशि वालों को, यानी धनु राशि वालों के लिए व्यवसायिक सफलता का समय शुरू होगा और ये पूरे साल चलेगा अप्रैल के बाद। लेकिन कुछ स्वास्थ्य कष्ट के कारण से पेट के रोग में क्या क्या आएगा? पेट के रोग में आएगा डाइजेशन की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, बाइल जूस या गाल ब्लैडर से संबंधित इनकी प्रॉब्लम। इनसे संबंधित छोटी मोटी बीमारियां ही दिख रही हैं। इनसे संबंधित जो आएंगी उनसे व्यवसाय में उतार चढ़ाव आप फेस करेंगे। और यदि आपने इसके उपाय किए गए, इस दिन के उपाय किए तो बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट आएंगे। इसलिए एक मेरी सलाह है कि इसका उपाय जरूर करिएगा। उपाय में देखिए कहीं कोई एविडेंस नहीं मिलता है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो देयर इज नो लिटमस टेस्ट, जैसा कोई लेबोरेटरी टेस्ट नहीं होता है कि जो आपने शांति कर्म किया शनि का, राहु का, उससे ये परिणाम आ गया। लेकिन यदि विधिवत होगा, आप एक बार करेंगे आपको परिणाम मिलेगा, तो आपका मन और दिल बोलेगा कि जो आपने उपाय किए थे उन्हीं के परिणाम स्वरूप आपका व्यवसाय बेहतर होने लगा है। इसलिए जरूर करिए। जो भी आपको वहाँ लोकल पंडित होगा उनसे बात कर लीजिए। यदि वो विद्वान है, जानकारी रखता है, तो इसमें वो आपको हेल्प कर देगा। अक्टूबर में जो राहु परिवर्तन होने वाला है तो धनु राशि वालों को उसके कारण से घरेलू अशांति के ही संभावनाएं सबसे ज्यादा रहेंगी। और यदि राहु की ही शांति की जाए 18 जब हवन दान इसके द्वारा, तो बहुत ही बढ़िया परिणाम मिलेंगे। और राहु के मंत्र का जो वाइब्रेशन है वो आपको, यदि आपकी धनु राशि है तो आपको 1 साल तक चिंता मुक्त रखेगा। इसलिए इसको जरूर करिएगा। तो ये एक जनरल रीडिंग है 2023 की।
यदि आपको और ज़्यादा डिटेल्स चाहिए हैं तो आपको अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहिए। यदि आपको कोई एस्ट्रोलॉजर परिचित हैं आप करवा सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप पे भेज के, लेकिन मेरी मेथड में हाथ की फ़ोटो भी अनिवार्य है, कंपलसरी है, क्योंकि उससे रीडिंग की जो एक्यूरेसी है, भविष्य कथन की एक्यूरेसी है, वो बढ़ जाती है। इसलिए यदि आपको इंटरेस्ट हो तो मेरा नंबर इसमें दिया हुआ है, व्हाट्सएप का नंबर, बात करने का नंबर, आपका स्वागत है। यदि आप भेजते हैं तो उसमें अपन टर्म्स कंडीशन के बारे में बात करके मैं प्रभात करें, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोपामिस्ट। आज हम बात करेंगे धनु राशि का 2023 कैसा जाएगा। जैसे ये तो सभी को मालूम है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि इस साल 2023 में 4 ग्रहों में बड़ा परिवर्तन हो रहा है। चारों ग्रह संयोग से धीमे चलने वाले ग्रह हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि सभी धीमे चलने वाले ग्रह एक ही साल में परिवर्तन कर रहे हों। इसलिए सभी राशियों के लिए यह एक संवेदनशील वर्ष है। वैसे भी जो दुनिया में अभी जो गतिविधियां चल रही हैं, उससे भी एक चीज़ समझ में आती है कि धीरे धीरे लोगों की संवेदनशीलता बढ़ रही है। अच्छे और बुरे कर्मों का सेंस जागृत हो रहा है। तो ये तो एक बहुत बहस का मुद्दा हो गया है कि इन ग्रहों का असर पूरे पृथ्वी पर कैसा पड़ेगा। तो अपेक्षाकृत जैसा कि एक अपन को आशा है, ये अच्छा नहीं है। समय अच्छा, आने वाला समय अच्छा नहीं है। इसका असर करीब करीब 8 साल तक रहेगा। इसके बारे में मैं एक विस्तृत जानकारी ग्रहों के मूवमेंट के एनालिसिस के द्वारा बहुत ही जल्दी देने वाला हूँ। फिलहाल अपन बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि में जो सबसे पावरफुल असर आएगा धनु राशि के ऊपर, वो है शनि का। शनि 17 जनवरी 2023 को राशि परिवर्तन कर चुका है। यह मकर से कुंभ राशि में चला गया है। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी बोल सकते हैं, बहुत अच्छी बात धनु राशि के लिए ये है कि शनि की धनु राशि की 7.5 समाप्त हो गई है 17 जनवरी को। यानी धनु राशि के वे व्यक्ति जो पिछले 7-8 साल से संघर्ष, चिंता, तनाव और घरेलू अशांति झेल रहे थे, उन्हें एक बहुत अच्छा रिलीफ मिलने वाला है। जैसे जैसे महीने क्रॉस होते जाएंगे 2023 के, तो धनु राशि वालों को इससे रिलीफ मिलेगा। जो भी उनकी परेशानी 7.5 के दौरान थी, किसी को व्यवसाय में रही होगी, किसी को सर्विस में विरोधियों से कष्ट रहा होगा, तो किसी को आर्थिक उतार चढ़ाव, इन सब से निजात मिलेगी, इसकी श्योरिटी है। तीव्रता अलग अलग हो सकती है। एक व्यक्ति के जन्म कुंडली में जो बाकी ग्रह बैठे हैं, उसके हिसाब से ग्रहों की तीव्रता में फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं धनु राशि में जो 4 ग्रह शनि, गुरु, राहु, केतु राशि परिवर्तन कर रहे हैं, उनका जो इफेक्ट कैसा रहेगा। शनि तो ऑलरेडी कर चुका है। गुरु अप्रैल में राशि परिवर्तन करेगा और मेष राशि में चला जाएगा। राहु और केतु अक्टूबर में राशि परिवर्तन करेंगे। राहु चला जाएगा मीन राशि में और केतु चला जाएगा कन्या राशि। तो 7.5 खत्म होगी तो धनु राशि के लिए तो अच्छी बात होगी कि कुछ अच्छे इफेक्ट उसके दिखना शुरू हो गए होंगे और बहुत ही जल्दी और बढ़ते ही जाएंगे। और सबसे बढ़िया जो है, धनु से 3rd में शनि जा रहा है, तो उसका जो असर है आपके धन वृद्धि देगा, स्टेटस मिलेगा। यदि आप ऐसी सर्विस में हैं जिसमें आपका प्रमोशन ड्यू है या आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने की संभावनाएं हैं, यकीन मानिए ये सब कुछ होने वाला है। यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आपके नए संबंध बनेंगे जो विरोधी पार्टी में भी हो सकते हैं, और इनसे आपको आने वाले समय में बहुत लाभ मिलेगा। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हैं, डिजिटल मार्केटिंग या टीवी सीरियल्स में काम करने वाले लोग हैं, या फिल्म इंडस्ट्री में हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया,
तो ये आपके लिए एक लकी ईयर्स साबित होगा। इसमें आपका वर्क बढ़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग वाले को अचानक बहुत बड़े बड़े ऑर्डर मिलेंगे, और जो टीवी सीरियल्स और फिल्म इंडस्ट्री है इसमें बड़े प्रोजेक्ट आएंगे, और उसमें काम करने वाले लगभग सभी लोगों को फायदा होगा, चाहे उनकी राशि कोई सी भी हो। तो ये धनु राशि वालों को कुछ ज़्यादा होगा, और शनि के प्रभाव के कारण लगभग सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े लोगों को फायदा होने वाला है। अब सवाल उठता है स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स को ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन सफलता मिलेगी। यदि आपका बच्चा 18-19 आयु में है तो एक बार उसको संभावनाएं हैं कुछ शिक्षा में बाधा का योग आएगा, वो भी मामूली है, और 6-8 महीने के अंदर वो क्लियर हो जाएगा। यदि वो 19 साल का है और 18 साल का होगा तो 2023 और 24 दोनों में शिक्षा संबंधित कुछ परेशानियां रहेंगी, जिसका जो मुख्य कारण है वो दो हैं। एक है कि वो उसका कोई भावनात्मक उतार चढ़ाव झेलेगा, यानी अफेयर योग या संगति दोष, ऐसे दोस्त जो उसे गलत सलाह देंगे, जो भावनात्मक उतार चढ़ाव में ले जाएंगे, इमोशनल हो जाएगा, उसे कारण से शिक्षा में बाधा। जो दूसरा कारण है वो है पेट के रोग कष्ट देंगे। धनु राशि यदि है आपके बच्चे की तो आप देखेंगे कि कुछ एजुकेशनल डिस्टर्बेंस उसको रहेंगे। यदि शनि और राहु का शांति कर्म विधिवत होगा तो इस तरह की समस्याओं से निजात मिलेगी, इसकी भी श्योरिटी है। फिर ऐसे स्टूडेंट जो विदेश जाने का सोच रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए, या ऐसे व्यक्ति जो विदेश में सेटल होने का सोच रहे हैं या विदेश से व्यावसायिक संबंध बनाने का सोच रहे हैं, उन्हें स्टेप बाय स्टेप सफलता मिलती जाएगी। और ये सब समय शुरू होगा या तो गर्मी में यानी मार्च अप्रैल मई के दौरान, या फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर के दौरान 2023 में। ये एक बहुत अच्छा टाइम है ऐसे व्यक्तियों के लिए जो विदेश जाने की महत्वाकांक्षाएं रखते हैं। अप्रैल में गुरु परिवर्तन हो रहा है, अप्रैल 2023। ये स्टूडेंट्स के लिए और यंग जनरेशन के लिए, युवा वर्ग के लिए थोड़ा परेशानी वाला ऐसा रहेगा कि एक नेचुरल इंक्लाइनेशन अफेयर के प्रति देगा। भावुकता बढ़ेगी, रसिक मिजाजी बढ़ेगी, और इसके कारण से अफेयर वगैरह जैसे यदि होते हैं तो उनसे चिंता, तनाव, घरेलू परेशानियां ये बढ़ जाएंगी। इसकी लगभग श्योरिटी है कि अफेयर के योग धनु राशि वालों को कुछ ज्यादा ही मिलेंगे। फिर सवाल उठता है कि ऐसे व्यक्ति जो व्यवसाय में हैं उनके लिए ये कैसा जाएगा। व्यवसाय में अप्रैल जब गुरु मेष राशि में आएगा तो धनु राशि वालों को, यानी धनु राशि वालों के लिए व्यवसायिक सफलता का समय शुरू होगा, और ये पूरे साल चलेगा अप्रैल के बाद। लेकिन कुछ स्वास्थ्य कष्ट के कारण से पेट के रोग में क्या क्या आएगा? पेट के रोग में आएगा डाइजेशन की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, बाइल जूस या गाल ब्लैडर से संबंधित इनकी प्रॉब्लम। इनसे संबंधित छोटी मोटी बीमारियां ही दिख रही हैं। इनसे संबंधित जो आएंगी उनसे व्यवसाय में उतार चढ़ाव आप फेस करेंगे। और यदि आपने इसके उपाय किए गए, यदि इनके उपाय किए तो बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट आएंगे। इसलिए एक मेरी सलाह है कि इसका उपाय जरूर करिएगा। उपाय में देखिए कहीं कोई एविडेंस नहीं मिलता है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो देयर इज नो लिटमस टेस्ट, जैसा कोई लेबोरेटरी टेस्ट नहीं होता है कि जो आपने शांति कर्म किया शनि का, राहु का, उससे ये परिणाम आ गया। लेकिन यदि विधिवत होगा, आप एक बार करेंगे आपको परिणाम मिलेगा, तो आपका मन और दिल बोलेगा कि जो आपने उपाय किए थे उन्हीं के परिणाम स्वरूप आपका व्यवसाय बेहतर होने लगा है। इसलिए जरूर करिए। जो भी आपको वहाँ लोकल पंडित होगा उनसे बात कर लीजिए। यदि वो विद्वान है, जानकारी रखता है, तो इसमें वो आपको हेल्प कर देगा।
अक्टूबर में जो राहु परिवर्तन होने वाला है, तो धनु राशि वालों को उसी कारण से घरेलू अशांति के ही संभावनाएं सबसे ज्यादा रहेंगी। और यदि राहु की ही शांति की जाए 18 जप, हवन, दान इसके द्वारा, तो बहुत ही बढ़िया परिणाम मिलेंगे। और राहु के मंत्र का जो वाइब्रेशन है वो आपको, यदि आपकी धनु राशि है तो आपको 1 साल तक चिंता मुक्त रखेगा, इसलिए इसको जरूर करिएगा। तो ये एक जनरल रीडिंग है 2023 की। यदि आपको और ज़्यादा डिटेल्स चाहिए हैं तो आपको अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहिए। यदि आपको कोई एस्ट्रोलॉजर परिचित हैं आप करवा सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप पे भेज के, लेकिन मेरी मेथड में हाथ की फोटो भी अनिवार्य है, कंपलसरी है, क्योंकि उससे रीडिंग की जो एक्यूरेसी है, भविष्य कथन की एक्यूरेसी है, वो बढ़ जाती है। इसलिए यदि आपको इंटरेस्ट हो तो मेरा नंबर इसमें दिया हुआ है, व्हाट्सएप का नंबर, बात करने का नंबर, आपका स्वागत है। यदि आप भेजते हैं तो उसमें अपन टर्म्स कंडीशन के बारे में बात करके डिटेल्स भेज सकते हैं। नमस्कार।